साल 2009 में बनी एक साइंस फिक्शन फिल्म अवतार, जिसे जेम्स कैमरून ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी 22वीं सदी के मध्य में सेट है, जब इंसान पेंडोरा नामक एक हरे भरे रहने योग्य चांद पर कॉलोनी बसाकर कीमती खनिज अनोबेटेनियम निकाल रहे हैं। इस खनन से पेंडोरा के स्थानीय नावी जनजाति के जीवन को खतरा है। फिल्म का नाम अवतार इसी से लिया गया है। अवतार एक जैविक रूप से तैयार किया गया नावी शरीर होता है, जिसे इंसान अपने मस्तिष्क से दूर से नियंत्रित करता है। इसका उपयोग नावी के साथ बातचीत और मेल जोल के लिए किया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2154 से। उस वक्त धरती गंभीर संकट में है, संसाधन खत्म हो चुके हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। इंसानों की एक बड़ी कंपनी रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जीवन और तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती को हल करने के लिए पेंडोरा नामक हरे भरे चांद की ओर जाती है। पेंडोरा अल्फा सेंटोरी तारा प्रणाली में स्थित है और यहाँ इंसान रह सकते हैं। इस चांद पर कीमती खनिज अनोबेटेनियम पाया जाता है, जिसे निकालना इंसानों के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन पेंडोरा सिर्फ खनिजों से भरा नहीं है। यहाँ रहते हैं नावी, नीली त्वचा वाले 10 फीट लंबे बुद्धिमान प्राणी जो प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हैं। नावी अपनी दुनिया की हर चीज से जुड़े हैं और जीवन को पवित्र मानते हैं। इंसानों ने पेंडोरा की खोज और नावी के बारे में जानने के लिए अवतार प्रोग्राम बनाया। इसमें इंसान अवतार नामक नावी मानव हाइब्रिड बॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। इन अवतारों के साथ इंसान अपने दिमाग से जुड़कर पेंडोरा में घूम सकते हैं, नावी के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनके समाज को समझ सकते हैं। हर अवतार किसी इंसानी ऑपरेटर के जीन से मेल खाता है। जेक सली, एक पैरालाइज्ड अमेरिकी मरीन, अपने मृत जुड़वां भाई की जगह अवतार ऑपरेटर बनता है। उसका भाई पहले से प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन उसकी मौत के बाद जेक को मौका मिलता है। अवतार प्रोग्राम की प्रमुख डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन उसे अवसर देती है, लेकिन शुरू में उसे पर्याप्त योग्य नहीं मानती। जब जेक, ग्रेस और नॉर्म स्पेलमैन अपने अवतार में जंगल की खोज करते हैं, तो जेक पर जंगली जानवर हमला कर देते हैं। वह डर कर जंगल के अंदर भाग जाता है और वहां उसे नेटिरी नाम की नावी लड़की बचाती है। नेटिरी को जेक पर शक होता है, लेकिन वह उसे अपने क्लान ओमाटिकाया में ले जाती है। क्लान की आध्यात्मिक नेता और नेटिरी की मां मोआट अपनी बेटी को आदेश देती हैं कि जेक को नावी समाज में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। इस बीच कर्नल माइल्स क्वारिच, RDA की सुरक्षा बल का प्रमुख, जेक को लालच देता है। वह कहता है कि अगर जेक नावी और उनके मुख्य स्थल होम ट्री के बारे में जानकारी देगा तो कंपनी उसके पैरों को ठीक कर देगी। होम ट्री उस जगह पर है जहां अनोबेटेनियम की खदान भी है। जेक धीरे धीरे नावी समाज में घुल मिल जाता है। वह नेटिरी के साथ प्यार में पड़ता है और दोनों जीवनसाथी के रूप में एक दूसरे को चुनते हैं। लेकिन जब जेक एक बुलडोजर को रोकने की कोशिश करता है जो पवित्र नावी स्थल को नुकसान पहुंचा रहा है, तब RDA के पार्कर सेल्फ्रिज होम ट्री को नष्ट करने का आदेश देते हैं। ग्रेस सेल्फ्रिज को समझाती हैं कि होम ट्री को नुकसान पहुंचाने से पेंडोरा के सभी जीवों को जोड़ने वाले जैविक न्यूरल नेटवर्क को खतरा होगा। सेल्फ्रिज रिलक्टेंटली जेक और ग्रेस को 1 घंटे का समय देता है ताकि वे नावी को सुरक्षित निकाल सकें। जेक नावी को बताता है कि वह RDA का जासूस था। इसके कारण ओमाटिकाया क्लान उसे और ग्रेस को बंदी बना लेता है। इस बीच क्वारिच के सैनिक होम ट्री को नष्ट कर देते हैं और कई नावी मारे जाते हैं, जिनमें एटुकन भी शामिल हैं, जो नेतिरी के पिता और क्लान के प्रमुख थे। मोआत जेक और ग्रेस को मुक्त करती हैं, लेकिन वे अपने अवतार से अलग हो चुके होते हैं और क्वारिच के कब्जे में हैं। तभी ट्रूडी चकॉन, एक पायलट जो क्वारिच की क्रूरता से नाराज थी, जेक, ग्रेस और नॉर्म को बचाती है। लेकिन इस दौरान ग्रेस गोली लगने से शहीद हो जाती है। जेक फिर अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से नावी का भरोसा जीतता है। वह टोरुक, एक विशाल ड्रैगन जैसी प्राणी, के साथ मानसिक रूप से जुड़ता है। नेटिरी और नए क्लान चीफ सूते की मदद से जेक ओमाटिकाया क्लान को एकजुट करता है। वह अन्य नावी क्लानों को बुलाकर RDA के खिलाफ युद्ध की तैयारी करता है। युद्ध से पहले जेक ट्री ऑफ सोल्स के माध्यम से नावी देवी एवा से प्रार्थना करता है। युद्ध में नावी और उनके इंसानी सहयोगी कई योद्धा खो देते हैं, जिनमें त्सूते और ट्रूडी शामिल हैं। लेकिन जंगल के जंगली जानवर अचानक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और RDA की सेना को हराते हैं। नेतिरी इसे एवा की मदद मानती है। क्वारिच अपनी एम्पलीफाइड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सूट में जेक के अवतार लिंक यूनिट को तोड़ देता है, जिससे उसका मानव शरीर पेंडोरा के जहरीले वातावरण में आता है। जेक को मारने की तैयारी में क्वारिच को नेटिरी मार देती है और जेक को बचाती है। युद्ध के बाद RDA पेंडोरा से निष्कासित हो जाती है। कुछ इंसानों को रहने की अनुमति मिलती है, जिनमें जेक और नॉर्म शामिल हैं। ट्री ऑफ सोल्स, नेटिरी और मोआट की मदद से जेक हमेशा के लिए अपने अवतार में स्थानांतरित हो जाता है और नेटिरी के साथ पेंडोरा में नई जिंदगी शुरू करता है।
तो दोस्तों, ये थी फिल्म अवतार के पहले भाग की पूरी कहानी। अगली वीडियो में हम अवतार फिल्म का दूसरा और तीसरा भाग लेकर आने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इस मूवी की पूरी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।